नमस्कार पेट पेरेंट्स। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके पेट को भी। मैं डॉक्टर परमेंद्र वर्मा, PVS DH, पेट हेल्थ क्लिनिक शिवपुरी। मैं आपसे कुछ टॉपिक्स पर बात करना चाहता हूं कि दिवाली पर हम अपने पेट की केयर कैसे करें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो अपने पेट हैं, मेनली दिवाली पर उसको क्या क्या समस्याएं आती हैं। पहली चीज़ है कि जो पेट्स पुराने हैं, मीन्स जिनकी एज 3 to 4 ईयर है, वो इस फेस्टिवल को कई बार मना चुके हैं, तो वो इसके हैबिचुअल हो जाते हैं, उनको कोई ज़्यादा समस्या नहीं आती है। लेकिन जो न्यू पेट्स हैं 1 ईयर और 2 ईयर, इनको हैबिचुअल होने में समय लगता है और क्रैकर्स की आवाज़ से ये बहुत ज़्यादा डरते हैं। और क्या क्या होता है ज़रा उसको अपन डिटेल में समझते हैं कि मेनली इनमें क्या होता है। उस क्रैकर्स की वजह से डर, कन्फ्यूजन होना चालू हो जाता है, डर आना चालू हो जाता है, एंजाइटी आने लगती है, पैनिक होने लगते हैं। ठीक है। अब इसकी वजह से इनकी बॉडी में कुछ चेंजेज आते हैं। क्या क्या? एक्सेसिव सेलाइवेशन होना, ठीक है, और बॉडी को सेक करना, ठीक है, सिवरिंग करना, और एपेटाइट तो ख़त्म ही हो जाती है उस समय पर, और एग्रेसिव बिहेवियर का इंक्रीज हो जाना। अब इसकी वजह से क्या होता है, पेरेंट काफ़ी परेशान हो जाते हैं और पेट को भी काफ़ी परेशानी आती है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। तो इससे अपन अपने पेट को कैसे सेव करें। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि उसकी फीडिंग और वाटरिंग खासकर, क्योंकि जो सेलाइवेशन होता है उससे उसमें डिहाइड्रेशन के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। तो उसकी वाटरिंग का, वाटर पानी पिलाने का विशेष ध्यान रखें। हो सके तो उसका जो बाउल है उसके रूम में रख दें। दूसरा, उसकी जो ईयर्स हैं, ईयर कैनाल में एक कॉटन बड लेकर कॉटन लगा दें, जिससे कि जो आवाज़ है क्रैकर्स की वो कम से कम हो सके। और आपके पास यदि कोई अंदर वाला रूम है जिसमें कि आवाज़ कम से कम जाए, उसके डोर और विंडोज़ ऑफ कर दें, जिससे क्लोज कर दें, जिससे कि क्या है, उस तक आवाज़ कम से कम आ पाए। और कोशिश करें कि आपके पेट के साथ आप दिवाली से बिना क्रैकर्स या कम आवाज़ के साथ, कम नॉइज़ के साथ मनाएं, वो भी उस चीज़ को एंजॉय करेगा। थोड़ा सा ध्यान उस दिए जलाने में रखें कि उस पर दिए की लौ ना आ जाए, है ना। दूसरा, यदि आपका डॉग पहले से कोई म्यूजिक सुनता है या आप सुनाते हैं उसको पहले से, तो कोई शोफी म्यूजिक या स्मूथ काम म्यूजिक हल्की आवाज़ में चला दें, जिससे उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए उसमें से। तो ये तो अपन ने मैनेजमेंट समझा। अब बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो अपन क्या करेंगे, कुछ मेडिसिन आती हैं उनको अपन देने की कोशिश करेंगे। बीफर की कामिंग टैबलेट आती हैं जो अवेलेबल रहती हैं ऑनलाइन भी। दूसरा, आप नियर बाय बेड के पास जाकर भी ले सकते हैं। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं, जैसे कि ये स्ट्रेटजा, ये है, इसको आप पिलाएं। नॉर्मल जो डॉग्स हैं 15-20 किलो, उसमें आप पिलाएं हैं इसको, वही 20 to 30 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम। ठीक है, इससे भी आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तीसरा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप आपके वेट के पास चले जाएं, वो कुछ ड्रग आते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग, वो उसको इंजेक्टेबल कर देंगे, जिससे कि उसके कामिंग बिहेवियर काफ़ी हद तक आ जाएगा उसमें। ठीक है, ये तो अपनी चर्चा हो गई इस संबंध में। और दूसरी अपन बात करते हैं उसकी फीडिंग हैबिट की। दिवाली पर बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, तो आप कोशिश करें कि अपने पेट को उसका प्रॉपर फूड दें। आप बहुत ज़्यादा ये मिठाइयाँ देंगे तो उसमें इंडाइजेशन हो जाएगा, उसको डायरिया होने के चांस बढ़ जाएंगे। आपको देना है तो बहुत कम क्वांटिटी में, माइनर सी क्वांटिटी में उसको दे सकते हैं, बट अवॉइड करने की कोशिश करें इन चीज़ों को। दिन कुछ विशेष और ध्यान रखना है कि आप उसको यूरिन के लिए और स्टूल के लिए जो ले जाएं वो दिन के समय जल्दी ले जाएं, जिससे कि, क्योंकि रात में 5-6 बजे के समथिंग के बाद बहुत ज़्यादा फायर्स और क्रैकर्स की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है, तो डिस्ट्रेस के कारण उस समय वो यूरिनेट हो करेगा भी नहीं। तो उससे बेटर आप पहले ही ले जाएं और उसमें एंजाइटी की समस्या आने के चांस कम हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपको इशू हो तो कंसल्टेंसी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।